दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल द इंडियन रॉयल फार्मर में। मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आज की इस वीडियो में किसान भाइयों के लिए लेकर के आया हूं एक कई साल चलने वाले हरे चारे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किंग जॉइंट ग्रास से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पीछे जो आप घास देख रहे हैं जिसकी हाइट लगभग अभी 13 से 14 फुट हो चुकी है और ये अभी 90 दिन की फसल है, जिसमें अपने जो स्टिक बन करके तैयार है, यानी अपने जो किसानों को भेजते हैं बीज के लिए, वो अभी बन करके तैयार हो चुकी है। तो इस घास की क्या कुछ विशेषताएं हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। यदि कोई भी पशुपालक किसान भाई अपने गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि यानी लगभग सभी जो अपने पालतू पशु है उनको ये हरे चारे के रूप में खिला सकते हैं। ये जो हरा चारा है इसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो इससे दूध, फैट और एसएनएफ तीनों चीज़ बढ़ती है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है वो लगभग है 14 से लेकर 22% के बीच में, यानी लैब टेस्टिंग में इसका 22% तक प्रोटीन पाया गया है। तो बहुत ही शानदार हरा चारा है। इसका कोई भी किसान भाई या पशुपालक किसान भाई कहें, अगर दुधारू पशुओं को इसको खिलाते हैं तो फीड की पूर्ति भी ये करेगा। यानी अगर आप किसी दुधारू पशु को 5 किलो जो बिनोला या खल इत्यादि दे रहे हैं और यदि आप ये हरा चारा खिलाने लग जाओगे तो उसके बाद आपको मात्र 2 से 3 किलो फीड देनी पड़ेगी, फिर भी पशु दूध नहीं घटाएगा बल्कि बढ़ाएगा। तो बहुत ही शानदार हरा चारा है। एक बार लगाने के बाद 8 साल तक आपको दोबारा सर्दी गर्मी लगभग सभी मौसम में एक साथ चलता है। सिर्फ दिसंबर और जनवरी 2 महीने में इसकी ग्रोथ थोड़ी डाउन रहती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको लगाने का टाइम अक्सर किसान भाई पूछते हैं कि इसको कब लगाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, मार्च और अप्रैल यानी सरसों की कटाई और गेहूँ की कटाई के बाद जब अपने खेत खाली होते हैं उस दौरान यदि इसको लगाया जाए तो बहुत ही बढ़िया, सबसे सूटेबल टाइम रहता है। और अगर इस दौरान आपने नहीं लगा सकते तो बाद में अपने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर इन 3 महीनों में भी आप लगा सकते हैं। इसको सिर्फ दिसंबर जनवरी में लगाने से बचें, क्योंकि इस दौरान जर्मिनेशन थोड़ा कम होता है, जिससे कि जो आपकी कटिंग है वो सड़ने का डर रह जाता है। अब बात करेंगे इसको लगाया कैसे जाता है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसके अंदर जो स्टिक है, जैसे अभी आप ये जो खड़ा प्लांट है इसको भी मैं दिखा देता हूँ। इसकी जो डंडियाँ बन करके तैयार हैं ये हम किसानों को भेजते हैं। जैसे 1 आंख वाली स्टिक है, इसका रेट हमने रखा है 2 रुपये पर स्टिक। इसके अलावा जिसमें 2 नोड है, ये एक स्टिक है लेकिन 2 जगह से फुटाव करेगी, इसका रेट रखा है हमने 3 रुपये। यानी 2 नोड वाली कोई लेगा तो 3 रुपये, सिंगल के लिए 2 रुपये। अब बात कर लेते हैं इसको लगाया कैसे जाएगा। तो जो सिंगल नोड वाली है इसको अपने लगाएंगे तो 45 डिग्री एंगल पर इसको खड़ा रोपेंगे। यानी जब आपने ज़मीन तैयार कर ली उसके बाद अपने इसको जब पानी लगा करके भी आप लगा सकते हैं, या फिर जो सूखी ज़मीन में आप लगाएंगे तो इसको ऐसे खड़ा, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा लगाना है 45 डिग्री एंगल के ऊपर। और यदि आपने 2 नोड वाली स्टिक आपने ली है तो इसमें खास तौर ये ध्यान रखनी है, इसके अंदर जो फुटाव लेने वाली आंख अपने बोल सकते हैं, जो नोड है वो एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, एक इस साइड है दूसरी इस साइड है, तो इसको सीधा ऐसे लगा करके ऊपर इससे आधा इंच मिट्टी आ जाए और उसके बाद आप पानी लगा दें। लगभग 6 से 7 दिनों में जर्मिनेशन कर लेता है। और उसके बाद अपने बात करें इसकी कटाई आप कब कर सकते हैं, तो ये पहली कटाई देगा अपने को लगभग 40 से 45 दिनों में। इसकी हाइट हो जाएगी लगभग 10 फुट के आसपास, तो उस दौरान आप इसकी कटाई कर सकते हैं। और यदि आप स्टिक कम लेते हैं, आप चाहते हैं अपने खेत में बीज बना करके खुद का आगे बढ़ाएं, तो 90 दिन तक इस फसल को आप रखते हैं। उसके बाद इसमें जो स्टिक है वो तैयार हो जाएगी, जिसमें से जो अपने आँख है वो फूट जाएगी। तो आप उसको काट करके अपने 1 एकड़ 2 एकड़ जितना मर्जी आगे भी बढ़ा सकते हैं। रेट मैंने आपको बता दिए, सिंगल आंख वाली 2 रुपये है, जबकि डबल आंख वाली के आपको 3 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लगाने का टाइम तो सबसे बढ़िया रहता है मार्च और अप्रैल महीना। इसके बाद बात करेंगे कि पानी कैसा होना चाहिए और ज़मीन कैसी होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको बता दूं, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, हनुमानगढ़ से। यहाँ पर भी जो लाइट सॉइल है, लगभग बलुई मिट्टी यहाँ पे है, तो किसी भी प्रकार की हल्की मिट्टी में भी इसको बड़े ही आसानी से लगाया जा सकता है। और ट्यूबवेल का पानी हल्का खारा भी है तो भी इसमें कामयाब है, और नहर का पानी है तो बहुत ही बढ़िया है। जितना खाद और पानी आप दोगे उतना इसको काटोगे। 1 साल में लगभग ये इस हाइट से भी आप काटोगे तो 5 से 6 कटाई आपको मिल जाएगी 1 एकड़ में। इसका इतनी हाइट पे यदि आप काटते हैं तो 400 क्विंटल वजन आपको हरे चारे का मिलेगा। जो किसान भाई जैसे हरियाणा और पंजाब में किसान भाई गौशाला में या टाल पे हरे चारे के रूप में बेचते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि किसान जैसे सर्दियों में लगाते हैं, बरसीम लगा ली, जई लगा ली या रजका लगा लिया, और गर्मियों में ज्वार, मक्का, बाजरा इत्यादि लगाते हैं। तो यदि आप इसकी खेती करते हैं तो सिर्फ एक बार लगाओ, 8 साल तक बार बार लगाने का कोई झंझट नहीं है। दूसरा, इसका आपको रेट, जैसे ज्वार आप 1 रुपये या 2 रुपये किलो में भी गौशाला में टाल पे डालते हैं, उस रेट में भी अगर ये आपका बिकता है तो ज्वार और जो मक्का, बाजरा इत्यादि है उससे लगभग आप 2 से 3 गुना ज़्यादा पैसा इससे कमा सकते हैं।
दूसरा, इसको आपको हर सीजन में लगाने की आवश्यकता नहीं है। और खाद और पानी का जितना खर्चा आप ज्वार में दोगे, जैसे ज्वार आप बोते हैं तो उसमें कीड़ा लगने की समस्याएं आ जाती है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई कीड़ा लगे या फिर दीमक लगे, ऐसी आज तक कोई समस्याएं हमें 5 साल में नज़र नहीं आई। इसके अलावा अभी बात करेंगे, इसको लगाने के बाद पहली कटाई जैसे मैंने आपको बताई 45 दिनों में आप कर सकते हैं। उसके बाद हर 30 या 35 दिनों में आप इतनी हाइट की इस फसल से ग्रोथ ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें खाद और पानी जैसे किस हिसाब से देना है। तो यदि अपने पास पर्याप्त मात्रा में पानी है, जैसे राजस्थानी एरिया की मैं बात करूं, मेरे जो बॉर्डर के इलाके हैं जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर इत्यादि, वहां पर पानी की थोड़ी शॉर्टेज है। तो किसान भाई वहां पे ड्रिप सिस्टम यानी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति या फिर जो फवारा सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम, उससे भी इसकी खेती बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत से किसान भाई हमसे बीज लेके भी गए हैं, हम ट्रांसपोर्ट से या कोरियर के माध्यम से भेजते रहते हैं, तो वहाँ पर भी ये खूब कामयाब हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि अपने पास जैसे हरियाणा पंजाब के किसान हैं, वहाँ पे पानी की शॉर्टेज नहीं है, तो जितना पानी आप इसको दोगे उतनी आप कटाई ले सकते हैं। मैक्सिमम यदि बात करें तो एक हफ्ते के अंदर एक पानी आप देते रहो, यानी एक महीने में 4 पानी यदि आप देते हैं तो आपको फुल ग्रोथ इसकी मिलेगी। लेकिन अपने पास पानी की कमी है तो अपने एक महीने में एक पानी भी देंगे तो भी ये घास चलेगा अच्छे से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इस साइड में थोड़ी अक्सर बाढ़ की समस्या बिहार साइड में रहती है, तो उन किसानों के सवाल रहते हैं कि हम इसको लगाएं तो अगर ये बाढ़ में ख़राब नहीं होगा क्या। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे इसकी हाइट आप देख रहे हैं 13 से 14 फुट, इतना पानी पहली बात तो आपको यहाँ पे आएगा नहीं। लेकिन अगर ये एक महीने तक भी सिर्फ इसकी पत्तियाँ ऊपर दिखती रहे, 4 से 5 फुट पानी में भी अगर रह गया तो भी ये ख़राब नहीं होगा। यानी जो फ्लड एरिया है, बाढ़ वाला एरिया है, उनके लिए भी ये कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े ही आसानी के साथ इनको लगा सकते हैं। अब इसके अंदर बात करेंगे खाद क्या क्या डालनी है। तो जब आप इसको लगाएं, उससे ज़मीन तैयार करते समय गोबर की खाद अच्छे से डालें, क्योंकि उसके बाद आप लगभग 8 साल तक इसमें दोबारा से ट्रैक्टर नहीं घुमा पाओगे, तो इसलिए आप इसमें अच्छे से गोबर की खाद मिक्स कर लें। और उसके बाद जब आप लाइनिंग करेंगे, जैसे बीटी कॉटन वाली मशीन है उससे लाइनिंग कर लें, या कैसे भी आपको इसको लगाने का डिस्टेंस रखना है 2 बाई 2, यानी लाइन से लाइन की दूरी 2 और पौधे से पौधे की दूरी भी 2 फुट। तो उस हिसाब से आप लाइनिंग कर लें, उसमें आप जो स्टिक है लगा करके पानी दे सकते हैं। अब खाद की बात करें तो उससे पहले आप NPK ग्रेड आती है 12-32-16, उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर DAP की बुआई भी आप थोड़ी बहुत कर सकते हैं। लेकिन खास तौर पे ध्यान रखें, जो किसान भाई ऑर्गेनिक खेती करते हैं वो इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर जो देसी गोबर की सड़ी गली खाद है वो ज़रूर डालें। उसके बाद जब भी आप पानी दें, आपको हल्का पीलापन नज़र आए तो आप यदि केमिकल फार्मिंग करते हैं तो आप इसमें यूरिया, उसमें साथ में जो आपको इफ़को का सागरिका मिला करके आप यूज़ करें, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, केमिकल यूज़ नहीं करते, तो आप इसमें दही से जो गोबर की अपने बात करें जैविक खाद बना सकते हैं। दही के अंदर जो तांबे के बर्तन डाल करके 7 दिन रखें और उसके बाद उस दही को अच्छे से भिगो के या मिक्स करके पानी के साथ यदि आप देते हैं तो यूरिया की पूर्ति वो कर देगा, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे। अभी जैसे मैं बात कर लेता हूँ इसकी कटाई की, तो जैसा मैंने आपको पहले भी एक बार बताया, 45 दिनों बाद आप पहली कटाई कर सकते हैं, उसके बाद हर 30 दिन में आपको इसकी कटाई मिलती रहेगी। तो पूरे भारत से कोई भी किसान भाई जो पशुपालक किसान है, चाहे डेयरी करते हैं या फिर घर पे अपने जो पशुपालक जो 1 या 2 गाय या भैंस रखते हैं, तो यदि कोई इसका बीज या स्टिक लेने का इच्छुक हो, तो जो मैंने आपको बताया 1 आँख वाली और 2 आँख वाली स्टिक आप मंगवा सकते हैं। कोरियर से हम भेजते हैं, जैसे कोई 100-200 स्टिक लेता है तो, और यदि कोई ज़्यादा मात्रा में जैसे 1000-2000 स्टिक लेता है तो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो पूरे भारत में हमारी डिलीवरी रहेगी, कोई भी किसान भाई घर बैठे इसका स्टिक जो है मंगवा सकते हैं। इसके लिए हमारा संपर्क सूत्र है 9667305800, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जो इसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो आपको आगे जब माल की डिलीवरी लोगे उस दौरान देना है, और स्टिक का जो अकाउंट में पे करना पड़ेगा। लेकिन खास तौर पे ध्यान रखिए, जो फ़ोन करने का टाइम है वो सुबह 9 से 5 बजे के बीच में ही फ़ोन करें, क्योंकि अक्सर जो किसान भाई है ये ध्यान नहीं देते, रात के 12-1 बजे भी फ़ोन कर बैठते हैं। तो इतना थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखें, 9 से 5 बजे के बीच आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, इस संबंध में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि भविष्य में भी आपको किसानों से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।